शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा घर था, जिसकी ऊंची दीवारें बाहर से देखने पर इज्जत, संस्कार और परंपरा की कहानी कहती थीं। उस घर में रहने वाली 22 साल की राधा हमेशा चुप रहती थी। इतनी चुप कि मोहल्ले की औरतें अक्सर कहतीं, आजकल की लड़कियों जैसी नहीं है, बहुत संस्कारी है। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और थकान थी, लेकिन उसके होंठों पर हमेशा हल्की सी मुस्कान चिपकी रहती, जैसे किसी ने उसे सिखा दिया हो कि हर हाल में खुश दिखना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। राधा की शादी को अभी सिर्फ 6 महीने हुए थे, लेकिन इन 6 महीनों में उसने जितना सहा था, वो शायद कई लोग पूरी जिंदगी में भी न सह पाते। उसके ससुराल वाले बाहर से बहुत सम्मानित थे, समाज में उनकी अच्छी पहचान थी, लोग उनके घर का उदाहरण देते थे। लेकिन उस घर की 4 दीवारों के अंदर जो होता था, वो किसी को दिखाई नहीं देता था। हर रात, हर दिन राधा के अंदर कुछ टूटता था, लेकिन उसकी आवाज कहीं दब जाती थी। उसे बचपन से यही सिखाया गया था कि घर की बातें घर में ही अच्छी लगती हैं, और लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है। इसलिए उसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, ना अपने दर्द के बारे में, ना अपने डर के बारे में। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उसकी आंखों में पहली बार सिर्फ डर नहीं, बल्कि एक फैसला भी नजर आ रहा था। अगली सुबह घर में हमेशा की तरह सब कुछ सामान्य दिख रहा था। रसोई में बर्तन खनक रहे थे, आंगन में तुलसी के पास अगरबत्ती जल रही थी और सासू मां पूजा में व्यस्त थीं। लेकिन राधा के अंदर तूफान चल रहा था। रात भर वो सो नहीं पाई थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और शरीर पर पड़े निशान उसकी खामोशी का सच बयां कर रहे थे, जिन्हें उसने दुपट्टे के नीचे छुपा रखा था। तभी उसकी सास ने तेज आवाज में पुकारा, राधा, कितनी देर लगेगी? घर के काम में मन नहीं लगता क्या? राधा घबराकर तुरंत रसोई की तरफ भागी और बिना कुछ कहे काम में लग गई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। तभी उसका पति रोहन कमरे से बाहर आया, चेहरे पर वही बनावटी मुस्कान और आंखों में वही ठंडापन। उसने सबके सामने राधा के कंधे पर हाथ रखा और बोला, इतनी सीधी है मेरी पत्नी, कभी शिकायत ही नहीं करती। यह सुनकर घर वाले मुस्कुरा दिए, लेकिन राधा के अंदर जैसे कुछ चुभ गया। उसे महसूस हुआ कि उसकी चुप्पी को उसकी अच्छाई समझा जा रहा है, जबकि वो तो सिर्फ डर की वजह से चुप थी। उस पल पहली बार उसके मन में यह सवाल उठा, क्या सच में चुप रहना ही सही है, या अब वक्त आ गया है कुछ कहने का? उस दिन दोपहर में जब घर के बाकी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, राधा अकेली अपने कमरे में बैठी थी। खिड़की से आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसके अंदर का अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। तभी उसकी नजर अलमारी के कोने में रखी अपनी पुरानी डायरी पर पड़ी, वही डायरी जिसमें वह शादी से पहले अपने सपने लिखा करती थी। कांपते हाथों से उसने डायरी उठाई और उसके पन्ने पलटने लगी। हर पन्ने पर एक खुशहाल जिंदगी की कल्पना थी, प्यार करने वाला पति, सम्मान देने वाला परिवार और एक ऐसा घर जहां उसकी भी सुनी जाए। लेकिन अब वही पन्ने उसे जैसे ताने मार रहे थे। अचानक उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और उसने पहली बार अपने दर्द को शब्दों में उतारना शुरू किया। उसने लिखा कि कैसे हर रात उसकी ना को नजरअंदाज किया जाता है, कैसे उसकी खामोशी को उसकी सहमति समझ लिया गया, और कैसे वह हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रही है। लिखते लिखते उसका डर धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगा। उसे एहसास होने लगा कि अगर वह आज भी चुप रही तो शायद कभी बोल ही नहीं पाएगी। तभी बाहर से कदमों की आहट आई। कोई उसके कमरे की तरफ आ रहा था। दरवाजा धीरे से खुला और अंदर रोहन आ गया। उसके चेहरे पर वही शांत लेकिन अजीब सी मुस्कान थी जो राधा को हर बार डरा देती थी। उसने कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर उसकी नजर राधा के हाथ में पकड़ी डायरी पर टिक गई। क्या लिख रही हो? उसने धीमी लेकिन भारी आवाज में पूछा। राधा के हाथ कांप गए। उसने तुरंत डायरी बंद करने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने झटके से उसके हाथ से डायरी छीन ली। वह पन्ने पलटने लगा और जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसके चेहरे का रंग बदलता गया। अचानक उसने गुस्से में डायरी जमीन पर फेंक दी और राधा की तरफ बढ़ा। इतनी हिम्मत आ गई है तुम्हारे अंदर? उसकी आवाज अब तेज और डरावनी हो चुकी थी। राधा पीछे हटने लगी, लेकिन दीवार से टकरा गई। रोहन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला,
ये सब अगर घर के बाहर गया ना, तो याद रखना, सबसे पहले लोग तुम पर ही उंगली उठाएंगे। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें सिर्फ डर नहीं था, कुछ बदल रहा था। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और पहली बार धीमी आवाज में कहा, अगर सच बोलना गलत है तो शायद अब मुझे गलत ही बनना पड़ेगा। रोहन कुछ पल के लिए ठिठक गया, जैसे उसे उम्मीद ही नहीं थी कि राधा उससे इस तरह जवाब देगी। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन फिर उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने जोर से दरवाजा बंद किया और राधा के करीब आकर बोला, तुम भूल रही हो कि तुम इस घर की बहू हो। तुम्हारी औकात क्या है? उसकी आवाज में अब धमकी साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन इस बार राधा पीछे नहीं हटी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही दृढ़ता आ चुकी थी। इतने दिनों की चुप्पी, दर्द और अपमान जैसे एक जगह इकट्ठा होकर अब बाहर निकलने को तैयार थे। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, औकात इंसान की इज्जत से होती है, और जहां इज्जत नहीं होती वहां रिश्ता भी नहीं होता। यह सुनकर रोहन ने गुस्से में उसका हाथ छोड़ दिया और दीवार पर मुक्का मार दिया। वह कुछ पल तक उसे घूरता रहा, फिर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। दरवाजा जोर से बंद हुआ और राधा वहीं जमीन पर बैठ गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन पहली बार उसे लगा कि उसने अपने लिए कुछ कहा है। डर अब भी था, लेकिन उस डर के पीछे एक छोटी सी हिम्मत भी जन्म ले चुकी थी, और शायद यही शुरुआत थी उस चुप्पी के टूटने की, जो अब तक उसे अंदर ही अंदर खत्म कर रही थी। शाम होते होते पूरे घर का माहौल बदल चुका था। राधा ने महसूस किया कि आज सबकी नजरें उस पर अलग तरह से टिक रही थीं, जैसे बिना कुछ कहे भी सब कुछ समझ लिया गया हो, या शायद कुछ और ही कहानी बना ली गई हो। सासू माँ ने उसे रसोई में बुलाया और धीमी लेकिन तीखी आवाज में कहा, बहू, घर की बातें घर में ही अच्छी लगती हैं। बाहर जाएंगी तो बदनामी तुम्हारी होगी, हमारी नहीं। यह सुनकर राधा चुप रही, लेकिन अंदर से उसे साफ समझ आ गया कि यहां सच से ज्यादा इज्जत की चिंता है। तभी ससुर जी भी वहां आ गए और उन्होंने सीधे कहा, हमारे खानदान में औरतें इस तरह आवाज नहीं उठाती। जो भी है, सहना सीखो, यही शादी है। ये शब्द जैसे हथौड़े की तरह उसके दिल पर गिर रहे थे। उसे महसूस हुआ कि इस घर में उसकी तकलीफ किसी को दिखाई ही नहीं दे रही, या शायद सब जानकर भी अनदेखा कर रहे हैं। लेकिन इस बार राधा ने खुद को पूरी तरह टूटने नहीं दिया। उसने धीरे से अपना दुपट्टा संभाला, सिर उठाया और पहली बार सबकी आंखों में देखकर बोली, अगर सहना ही शादी है तो शायद ये रिश्ता मेरे लिए नहीं है। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी। यह सुनकर पूरा घर कुछ पल के लिए खामोश हो गया, जैसे किसी ने वो बात कह दी हो जिसे सब सुनना नहीं चाहते थे। राधा की बात सुनते ही घर में जैसे भूचाल आ गया। सासू माँ ने गुस्से में थाली पटक दी और ऊंची आवाज में बोली, बहू होकर हमें ही सिखाएगी कि रिश्ता कैसे निभाते हैं। ससुर जी का चेहरा सख्त हो गया और उन्होंने तुरंत फैसला सुनाते हुए कहा, अगर इस घर के नियम पसंद नहीं हैं तो दरवाजा खुला है, अभी इसी वक्त चली जाओ। यह सुनकर राधा का दिल एक पल के लिए जैसे रुक गया, लेकिन इस बार उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। तभी पीछे से रोहन की आवाज आई, जाने दीजिए पिताजी, 2 दिन बाहर रहेगी तो खुद समझ आ जाएगा कि असली दुनिया क्या होती है। उसके शब्दों में ताना भी था और चुनौती भी। राधा ने चारों तरफ देखा। इस घर में, जहां उसने अपने सपनों के साथ कदम रखा था, आज उसके लिए कोई जगह नहीं बची थी। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उसने आंसू गिरने नहीं दिए। वह धीरे धीरे अपने कमरे में गई, एक छोटा सा बैग उठाया और बिना कुछ कहे दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जैसे ही उसने घर की चौखट पार की, उसे लगा जैसे उसके अंदर कुछ टूटने के बजाय कुछ आजाद हो गया हो। लेकिन यह आजादी आसान नहीं थी, क्योंकि अब उसे अकेले उस सच का सामना करना था जिससे अब तक वह भागती रही थी। रात गहराती जा रही थी और सुनसान सड़क पर चलते हुए राधा के कदम धीरे धीरे लड़खड़ाने लगे थे। उसके पास ना कोई ठिकाना था, ना कोई योजना, बस दिल में भरा दर्द और दिमाग में घूमते सवाल। उसने अपने मायके जाने के बारे में सोचा, लेकिन मां के वही पुराने शब्द उसके कानों में गूंज उठे, शादी के बाद लड़की का घर वहीं होता है जहां उसका पति हो। ये सोचकर उसके कदम वहीं रुक गए।
वह सड़क किनारे एक बेंच पर बैठ गई और पहली बार खुद से सवाल किया, क्या सच में उसके लिए कहीं कोई जगह नहीं है? तभी उसकी नजर सामने लगे एक पोस्टर पर पड़ी, जिस पर लिखा था, महिला सहायता केंद्र, आपकी आवाज, आपका अधिकार। कुछ पल के लिए वह पोस्टर को देखती रही, जैसे कोई उम्मीद की किरण मिल गई हो। दिल में डर अब भी था, अगर वहां भी किसी ने उसे गलत ठहरा दिया तो। लेकिन फिर उसने अपने हाथों के निशान देखे, अपने टूटे हुए मन को महसूस किया और धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। इस बार उसके कदम डर से नहीं, बल्कि एक उम्मीद से आगे बढ़ रहे थे। वह उस केंद्र की तरफ चल पड़ी। शायद पहली बार अपनी कहानी किसी को सुनाने के लिए महिला सहायता केंद्र के अंदर कदम रखते ही राधा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वहां का माहौल उसके लिए बिल्कुल नया था। कुछ औरतें चुपचाप बैठी थीं, कुछ अपनी कहानी बता रही थीं, और कुछ की आंखों में वही दर्द था जो उसके अंदर था। रिसेप्शन पर बैठी एक महिला ने उसे गौर से देखा और नरम आवाज में पूछा, क्या आप ठीक हैं? बस यही एक सवाल था, और राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाई, जैसे उसके अंदर जमा हुआ सारा दर्द बाहर आने के लिए रास्ता ढूंढ रहा हो। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत जुटाई और अपनी पूरी कहानी सुनानी शुरू की। हर वो बात जो उसने अब तक दबा कर रखी थी, हर वो दर्द जिसे उसने सहमति का नाम देकर सह लिया था। वहां मौजूद काउंसलर ने उसे ध्यान से सुना, बीच में टोका नहीं, बस समझा, और फिर शांत आवाज में कहा, तुम गलत नहीं हो, और तुम्हारी ना पूरी तरह मायने रखती है। ये शब्द सुनकर राधा जैसे अंदर से हिल गई। पहली बार किसी ने उसे दोषी नहीं ठहराया, बल्कि सही कहा। उसे बताया गया कि जो उसके साथ हुआ वो सिर्फ रिश्ते का हिस्सा नहीं, बल्कि एक गंभीर अन्याय है, और इसके खिलाफ आवाज उठाना उसका हक है। उसी पल राधा के अंदर एक नई ताकत पैदा हुई। अब वो सिर्फ भाग नहीं रही थी, अब वो लड़ने के लिए तैयार हो रही थी। कुछ ही दिनों में राधा की कहानी सिर्फ उस केंद्र तक सीमित नहीं रही, वह एक आवाज बन चुकी थी। कानूनी मदद, काउंसलिंग और हिम्मत के साथ उसने अपने खिलाफ हुए हर अन्याय के खिलाफ कदम उठाया। जब वह पहली बार अदालत के बाहर खड़ी थी तो उसके दिल में डर जरूर था, लेकिन इस बार वो डर उसे रोक नहीं रहा था। दूसरी तरफ उसका ससुराल अब भी इज्जत की बात कर रहा था, लेकिन इस बार राधा ने तय कर लिया था कि उसकी चुप्पी किसी की इज्जत का सहारा नहीं बनेगी। समाज की कुछ आवाजें अब भी उसे गलत ठहरा रही थीं, लेकिन अब उसके पास जवाब था, और सबसे बड़ी बात, अब उसके पास खुद का साथ था। धीरे धीरे उसके साथ और भी औरतें जुड़ने लगीं, जो सालों से चुप थीं। राधा की एक आवाज ने कई और आवाजों को जन्म दे दिया था। आखिरकार उसने साबित कर दिया कि इज्जत कभी भी किसी की खामोशी से नहीं, बल्कि सच के साथ खड़े होने से बनती है। और उस दिन जब उसने खुद को आईने में देखा तो उसे पहली बार अपने अंदर डर नहीं, बल्कि एक मजबूत आत्मसम्मान से भरी औरत नजर आई, जिसने अपनी ना को अपनी ताकत बना लिया था।